हम लोगों ने सुना कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए घर से निकल गए। जब राम जी तमसा नदी के तट पर सबको सोता हुआ छोड़कर चले, उसके बाद राम जी दिन भर चले तो सायंकाल भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे। ये श्रृंगवेरपुर कहाँ है? जब हम अयोध्या से प्रयाग की तरफ चलते हैं तो ये वही श्रृंगवेरपुर है जहां से अयोध्या की सीमा समाप्त होती है। ये जंगल के राजा उस समय निषाद राज थे। जब निषाद राज को पता चला कि हमारे यहाँ से भगवान राम गुजर रहे हैं, निषाद राज तो गदगद हो गए, दौड़ पड़े। गांव वालों सुनो, राम लला आए हैं, राम लला आए हैं। अरे हम तो ठहरे पतित, हम तो ठहरे पापी, हमसे तो भजन भक्ति ना होए, पर धन्य है ये निषाद राज जिन्हें चलकर राम के पास नहीं जाना पड़ा। स्वयं राम चलकर दर्शन देने के लिए इस निषाद राज के पास पहुंच गए। जंगल के राजा थे, भीलों के राजा थे, कोल भील थे ये निषाद राज। पर ऐसे निषाद के घर भगवान पहुंचे हैं और भगवान ने सबको, निषाद राज चरणों में गिर पड़े हैं। चरणों में गिरे निषाद, राम ने उठाकर निषाद को चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। धन्य हो निषाद। निषाद की आंखों में आंसू हैं। अरे जैसे गरीब व्यक्ति को धन मिल जाए और तड़पती हुई मछली को पानी मिल जाए, तो तड़पती हुई मछली जिसके प्राण निकल रहे थे उसे पानी मिल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। गरीब व्यक्ति को धन मिल जाए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज तो सर्वस्व ब्रह्मांड नायक भगवान राम आज निषाद राज को मिल गए। निषाद तो खुशी से उछलने लगे, भगवान मेरा तो जीवन सफल हो गया, आज मेरे घर पधारे हैं। पर निषाद की आंखों में आंसू थे। हे प्रभु, आपके आने का कारण क्या है और आप ये नंगे पांव क्यों हैं? निषाद ने राम के चरणों में देखा तो राम के चरणों से रक्त निकल रहा था, छाले पड़ गए थे। राम के पांव तो ठीक ही थे, पांव रक्त रंजित थे। तो माता जानकी के, माता सीता के चरणों से रक्त गिर रहा था। नंगे पांव, जो कभी गुलाब की पंखुड़ी में पांव रखा करती थी माता सीता, तो गुलाब की पंखुड़ी, कई बार गुलाब की एक पूरी की पूरी कली यदि पांव के नीचे आ जाती थी तो सीता माँ के मुंह से आवाज निकल जाती थी। एक बार कौशल्या माँ ने सीता माँ के लिए गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई तो बीच में एक कली आ गई पूरी की पूरी। माता सीता के चरण जब उस कली पर पड़े तो जोर से आवाज निकली। कौशल्या ने कहा, बेटी क्या हुआ? बोले माँ,